बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए कच्चे आलू की बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई है, जिस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ घर की चीज़ों से 2 चम्मच ऑयल से बना लेंगे और मज़े की बात यह है कि इसे 15 दिन तक स्टोर करके बच्चों को लंच बॉक्स या मेहमानों को चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं और इतने टेस्टी बनेंगे कि मेहमानों को पता ही नहीं चलेगा कि कच्चे आलू से बनाए हैं। क्योंकि हम लोग आखिर में इसमें बहुत ही यूनिक और टेस्टी मसाला डालने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल बटन को लाजमी दबाना है ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कच्चा आलू लेंगे और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छीलकर पानी में डुबो दिया है ताकि ये काला ना हो। और अगर तो आपने फ़ौरन इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको किसी भी प्लेट में कद्दूकश कर लें, लेकिन अगर आपने देर से इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको कद्दूकश भी पानी में ही करेंगे। और आपने कद्दूकश करने के लिए बहुत जो छोटे सुराखों वाला कद्दूकश होता है ना, वो लेना है ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको कद्दूकश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है और अब इसको साइड पर रखते हैं। और अब आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने हाफ कप सूजी डालनी है और सूजी को भी आपने छान कर लेना है और इसके साथ ही आपने हाफ कप बेसन डालना है और बेसन को भी आपने छान कर ही लेना है। और ये दोनों देखें बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर सूजी जो है वो आप मोटी और बारीक कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब हमने जो आलू कद्दूकश करके रखा हुआ है वो आलू इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर हाफ कप पानी डालना है और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करना है ताकि सूजी बेसन सब कुछ जो है वो मिक्स हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अगर तो आपकी सूजी मोटी है तो आप 15 मिनट के लिए रखें और अगर आपकी सूजी बारीक है तो फिर आप 7 से 8 मिनट भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब 15 मिनट हो गए थे, तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी भी फूल गई है और अब हमने एक दफ़ा इस बैटर को अच्छी तरह से हिलाना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, क्योंकि हम बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता जो है वो बहुत ही चटपटा बने। और इसके बाद हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे जिसमें 2 चॉप सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 2 खाने के चम्मच बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, 2 ही खाने के चम्मच हम गाजर डालेंगे और इसको भी बारीक कद्दूकश करना है। अपने 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च डालेंगे, हाफ़ टमाटर का बीज निकाल कर डालेंगे। और ये टमाटर हम कम इसलिए डालने लगे हैं कि हम इसमें लीमू का इस्तेमाल भी करेंगे। और इसके बाद हमने 1 लीमू का रस इसमें डालना है। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लीमू जो है आजकल बहुत छोटे आ रहे हैं, तो आपने बड़ा अगर लीमू है तो 1 डालना है, नहीं तो 2 लीमुओं का रस डाल लें। अब हमने हाफ़ कप इसमें पानी पहले डाला था और अब हमने 1 कप पानी और डालना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाफ़ कप पानी हम और डालेंगे। यानी हम टोटल इसमें 2 से 2.5 कप जो है वो पानी डालेंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको देखते हुए हमने पानी डालना है। तो यहाँ पर अब आपने दोबारा से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया। ये पतला सा बैटर जो है वो आपने बनाना है। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और जब हमारा ज़ीरा हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का मोटा कुटा हुआ जो है वो पेस्ट डाल देना है। बहुत पेस्ट बारीक नहीं आपने करना और इसको इतना भूनना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब अदरक लहसुन का कच्चापन
कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ है उसको आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये सारा कुछ नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैटर डालने के बाद अब आपने आँच जो है वो मीडियम से भी थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि अगर ये आँच तेज़ होगी तो ये जल्दी से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पर अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना है ताकि हमारा ये बैटर जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो और अभी मैं इसको पकाती हूँ और कितना पकाना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जिसका कमेंट प्यारा होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ कि बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स होते हैं जो मुझे मुश्किल में डाल देते हैं कि वो अपने कंट्री का नाम लिखते हैं और वीडियो के बारे में कुछ नहीं लिखते कि उनको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ प्यारा कमेंट ये होता है कि आप अपनी सिटी का भी नाम लिखें, कंट्री का भी नाम लिखें और इसके साथ वीडियो के बारे में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो फिर वो कमेंट जो है वो मैं पिक करती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है वो काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया और पैंदा भी छोड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया डाल देना है और सब्ज़ धनिया डालकर भी आपने अच्छी तरह से फिर इसको पकाना है। और यहाँ पर देखें अब कैसे पता चलेगा कि ये पक रहा है, तो आपने एक गोली बनाकर देखनी है। अगर तो गोली बन गई तो फिर ठीक है, इसका मतलब है हमारा बैटर पक गया। लेकिन यहाँ पर देखें ये अभी चिपचिपा है, मेरे हाथों को लग रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हम और पका लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से बन गया है। तो अब हमने इसके अंदर वो यूनिक मसाला डालना है जिससे हमारे नाश्ते को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये है मैगी मसाला। तो यहाँ पर आपने 1 टीस्पून भरकर मैगी मसाला डालना है और मैगी मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन चूल्हा आपने बंद कर लेना है। चूल्हा बंद करके आपने मैगी मसाला डालना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो अब आपने कोई भी जो है वो मोल्ड ले लेना है, केक का मोल्ड, कोई भी गोल ले लें, चौरस ले लें, जिस तरह का भी आपके पास है ले लें और उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ये एक किस्म का आपका नमकीन केक भी बन रहा है। तो अब हमने जो बैटर बना कर रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको फ्लैट कर देना है और पूरे मोल्ड में फैला देना है। और अगर आपका जो बैटर है वो चम्मच के साथ लगे तो आप स्पैचुला को हल्का सा घी भी लगा सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब हमने इसको या तो रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए ठंडा होने दें या फिर आप 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें। तो इसको ठंडा करें और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख दिया था और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। तो अब हम एक दफ़ा छुरी चला लेते हैं, लेकिन हालांकि छुरी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें किनारों से इसने छोड़ा हुआ है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक इसकी शेप बना सकते हैं, चकोर बनाएं, ट्राईएंगल बनाएं, जो आपको पसंद है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चकोर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आपने निशान लगा लेने हैं और इस तरह टुकड़ियाँ बना लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का है। लेकिन अब हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि आप लोग इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात माने तो इसको डीप फ्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और मज़े का भी बन जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शैलो फ्राई करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साइडों से भी फिर आपको उठा कर इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा ताकि मज़े का टेस्ट आए। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्नैक्स डालेंगे। लेकिन आपने मीडियम आंच पर इन स्नैक्स को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जितने स्नैक्स आएंगे वो डाल देंगे और फिर यहाँ पर 3-4 मिनट लगेंगे एक साइड से गोल्डन होने में। तो जब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको फ्लिप कर देंगे। तो अभी हम इनको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं और इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी बना लेने। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको कहा था कि अगर शैलो फ्राई करेंगे तो फिर उठा कर इनको साइडों से भी पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर डीप फ्राई करेंगे तो आप डाल दें और सारा ही जो आपका स्नैक है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो जो आपको मेथड पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधे जो हैं वो कर लिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं
और इसी तरह से हमने दूसरे स्नैक्स भी डालकर फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।